have no ego, right? I get college invites from a lot of colleges, right? From all IITs I've got invite today. But I have a job, so I can't go to all IITs. Somebody else can. So I don't go to lot of IITs. I don't go to all these colleges. I only go to colleges depending on how that person is calling. अभी मैं last week एक कॉलेज गया था हंसराज नेक्स्ट वीक, ठीक है, किरोड़ीमल, और यहाँ पे मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, लास्ट वीक इनवाइट आया था। पता है क्यों? ये लोग ना एक अंदर से ना एक ना सेलू का होता है ना, वो पीछे पड़ने का एक वो होती है कि वो पीछे पड़ते हैं, करेक्ट। एलएसआर भी 1-1.5 साल से, मैं जो पिछले साल था मैं नहीं आया था, राइट, आई डिडंट कम बिकॉज़ व्हाट दे डू इज दे सेंड अ मेल एंड सेड कि सर, and that is also very funny, they sent a mail saying, sir, you are our favorite shark, can you please come to our campus, और अगले दिन वहाँ अश्लील बैठा होता है। तो यार favorite shark क्या हो, गलत हो ना। So I think people who follow up, people who are in sales, people do anything in life, if you follow up well, you will get your job done. So have no ego in whatever you are doing, and just go after it. Be persistent in what you are doing. So it was my first learning on having ego. So my business was doing well, and I was selling products. There were a couple of companies जिसके हम product इंडिया में लाते थे, import करते थे और इंडिया में बेचते थे। और हुआ कि हमने इतना माल बेचा, उनका इतना माल बेचा और इतना मस्त माल बेचा कि उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने अपना ऑफिस इंडिया में खोल दिया। That's okay, right? That's business. But imagine what happened to me, right? I was 26, 27, right? And suddenly I see the company opening their own India offices, and I was jobless. In 3 months I was jobless. Like, boss वो आके हमारे को dictate करते थे कि तुम्हें यहाँ माल बेचना है, ऐसे नहीं करो, ये मत करो. So from being the boss, I became a postman, right? I started feeling that I don't want to do it. And then I started looking for a job, and unfortunately in India at that time, being a chartered accountant, I used to get job in accounts कि finance कर लो, और finance साला नहीं समझ आता, ठीक है, ज़्यादा दर्शील ज़फारी के याद आते थे मुझे finance के numbers देख के, तो मेरे को finance नहीं ज़्यादा समझ आता, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो उस टाइम पे ना तो उस टाइम पे मेरे मतलब my wife push me कि तू MBA कर, क्योंकि you know MBA ट्राई करते हैं। और मैं जब लास्ट सीए बना था, मैं 21 साल का था, और जब मैं एमबीए करने गया मैं 28 साल, 29, 8 साल बाद पढ़ाई करना, बॉस भाई कोई छुट्टी के बाद भी पढ़ाई करने आता ना, उसको 4 दिन लगते हैं कि भाई मैं पढ़ाई के मूड में आ जाऊँ, करेक्ट। भाई और बहन, नो बहन, उनको फाइट होती है कि बॉस पढ़ाई करनी है। मेरे को 9 साल बाद जब पढ़ाई करनी पड़ी ना, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं बता रहा हूँ मेरे वर्ड्स, मैम, मम्मी, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई पढ़ाई करने, बट करा। तो मैं सोचा चल एमबीए करने जाता हूँ, ठीक है। और एक और वीडियो देखा था मैंने, एमबीए क्यों करा, आप बोला। वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ब्ला 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 मैंने एमबीए किया है। ब्ला ब्ला the MBA was done by me. तो एमबीए की बहुत लाइफ है मेरी लाइफ में। Yeah. So I went for my MBA. I went to ISB. I was, I went there and I thought कि अब तो मैंने फोड़ दिया लाइफ में, right? Now I have arrived कि मैंने CA कर ली, अब मैं MBA कर रहा हूँ ISB से, it's one of the top colleges in India. I'm like the dude, ठीक है? तो मैं एंट्री करते हुए मेरी मतलब अलग चौड़ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, right? हाँ, हीरो बन के मैं घुसा ISB में, अब मैं जाऊँगा और मैं वहाँ पर स्टर्ड होऊंगा।
वहाँ पे फिर से मेरी लग गई। I went there and I met people who were like masters of their area, right? I met, I went to finance club and there were people who were very good finance guys because as a CA finance club natural entry I did. Then I went to marketing club. और जो मार्केटिंग के लोग होते हैं ना वो बहुत सही बातें करते हैं उनको आपने कभी बातें करते हुए समय राइट I did consumer obsession analysis and then I looked at how it fits into this consumer value proposition and then तो वो ऐसी बातें कर रहे थे मेरे को वहाँ भी लग गई क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी और इंग्लिश में बोलते हैं ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं राइट मेरी भी इंग्लिश ठीक है मतलब बट मैं ऐसे बोल नहीं पाता इंग्लिश में बात करके उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे को वहाँ भी प्रॉब्लम हुई फिर मैंने सोचा कि चल मैं ऑपरेशंस क्लब जाता हूँ ऑपरेशंस क्लब में क्या होता है ना सारे आईआईटी भरे होते हैं सारे और आईआईटीएंस को जितना क्रैक मारने की आदत होती है ना उनको किसी को नहीं होती राइट वो कॉम्पिटिटिव होते हैं उनको उनके अगेन जैसे आप लोग आए होते हैं 100 आउट ऑफ 100 उनके जीमैट में 800 आउट ऑफ 8 राइट उनको ऑपरेशंस क्लब में बॉस मेरे को लगा यहाँ भी क्योंकि वो सब कंसल्टिंग के जॉब के पीछे भाग रहे हैं वहाँ भी नहीं होगा तो मैंने ज्वाइन किया सोशल क्लब सोशल क्लब में क्या होता है लोगों को पार्टी कराते होते हैं ठीक है तो वो बड़ा सही था क्योंकि अब क्या हुआ कि सब मुझे जान भी गए राइट और सबसे ज्यादा काम मैं आता था उन लोगों को कहाँ जाना है क्या करना है कहाँ पार्टी करनी है सो दैट वाज द ओनली क्लब आई गॉट एंट्री इनटू बट आई डिड वेरी वेल इन द सोशल क्लब राइट So this is what I wanted to tell you guys. There will be a lot of pressure, right? और LSR जैसे colleges में तो बहुत pressure होता है, right? क्योंकि clubs का pressure, ये pressure, फिर competition का pressure, और ऊपर से BCom honors का pressure, right? या eco honors या whatever, right? Yeah, you the boys will not understand. So there is a lot of pressure. और आपकी attendance भी compulsory होती है क्या? अटेंडेंस भी कंपल्सरी है ये भगत सिंह वाले लौंडे देखो सब अटेंडेंस भी होते तो मैं क्या पॉइंट बोल रहा था मैं भूल गया हाँ तो मैं क्लब का प्रेशर मतलब अगर नहीं भी होता ना तो मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि बॉस मेरे जैसा बंदा जहाँ से इट्स नॉट दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट आई हैवंट गॉट 100 आउट ऑफ 100 आई हैवंट स्टडीड टू मच भगत सिंह में मैं गया था क्योंकि मतलब frankly speaking again तो मैं ना 10th में बड़े अच्छे नंबर आए थे मेरे आए थे 92 मैं बहुत पढ़ता था मस्त मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट था 11th में ना मेरा एक रिलेशनशिप चल गया मतलब आई भी यार मैम के सामने बोल सकते हैं मतलब ये मैम कूल है ना तो पता क्या हुआ मेरा ना वो शी वाज आल्सो फ्रॉम LSR राइट ड्रामा होता है ना वो उसमें दो होते हैं स्ट्रीट प्ले होता है स्ट्रीट प्ले तो वो स्ट्रीट प्ले में होती थी ठीक है तो मैं 11th 12th में उसके चक्कर मतलब we were in a relationship right and I didn't study I was like मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता था राइट उसको मतलब LSR तो बाद में छोड़ना है बट 11th 12th में मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी ठीक है तो मेरे नंबर नहीं आए तो ऑब्वियसली ना SRCC जा सका ना हिंदू ना हंसराज ना था कि रोहिमल भगत सिंह फिर भी ठीक होता तो अगर कोई भगत सिंह वाले से पूछता है ना कि तू भगत सिंह से तो हम बोलता है बॉस वो साउथ का SRCC हम है राइट बीकॉम ऑनर्स का बेस्ट कॉलेज है ऐसे ही बोलते हैं एक दो प्रोफेसर थे जिन्होंने बुक लिखी थी राइट तो हम लोग उसका भी बहुत खाते तो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इन एनी क्लब इट इज नॉट नेसेसरी टू बी इन to win awards right and I've been saying that and I said it on Shark Tank also right boss award जीतना कोई जरूरी नहीं मेरे को जिंदगी में कॉन्सोलेशन मेरा माइक ही बंद कर दिया मैंने तो मेरे को जिंदगी में कॉन्सोलेशन प्राइज भी नहीं मिला ठीक है और ये डमशराज में भी हार गया था मैं और मेरे को एक ना मैं डांस करता था ब्लूबेल्स में ना सालसा होता था सामने राइट तो मैंने ना सालसा भी करा हुआ है ठीक है और सालसा का कंपटीशन होता था
वहां पे भी मुझे पता है सर्टिफिकेट मिलेगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैंने वो भी फाड़ दिया लाइफ में, ठीक है। और मेरे को पहला अवार्ड अपना 3 साल पहले मिला था लाइफ का, राइट। सो आई गॉट नो अवार्ड्स, आई वाज इन नो क्लब, माय रेज्यूमे वाज so bad, it is just the degrees I've got, right? Like it's like getting into LSR by itself is tough, right? If you got that, you've got that degree, you've got lifelong goals. मेरी मम्मी आज भी बोलती है मैं LSR से हूँ, मैं LSR से हूँ। मतलब गलती करती गलत से जाते हैं। So you've done half of it, right? चाहे किसी कोर्स में कराओ, बट आपने कर लिया, आपने क्रैक मार दिया, राइट। यहाँ पे LSR से है ना सारे? जो बाहर वाले हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाहर से है? अरे लड़के छोड़ के। So not much, but doesn't matter. I was also not from LSR, so it's fine. So but you've got it, right? That you don't need to fight for clubs, you don't need to fight for awards. Just be you. Just answer that question. Just be yourself. Another video I wanted to show. इसमें चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन, वही करूंगा जो रोज किया है, वो फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। Time नहीं मिला, लेस बंद कर। So this is another video what I wanted to show you was I got misplaced from campus, right? Why do I say misplaced? There are a lot of companies who come for campus recruitments in ISB, and there are a lot of people who fight for jobs, right? जब वो जॉब आती है तो सबको मैकेंसी जाना है, right? सबको BCC पे आना है, सब चिवल जाना है, सबको they need that top, India has a rat race, right? Where you always have to go for the top companies, and everybody will apply to that company, and I also applied, right? And ISB is a consulting school. I openly say ISB is not a sales school, it's not a marketing school, it's a consulting school. There are a lot of consulting companies which come to ISB. So I got into that rat race, I got a consulting job, I went to KPMG. It was the worst period of my life. I openly say, boss मैं रोज घर आके रोता था, रोज कि मुझे नौकरी नहीं करनी है वाली, ये मेरे को मार डाल दिया है। तो मेरी फीलिंग उसकी तरह थी, जो जाना था ना टाई पहन के, मैं इतना बोर हुआ 6 महीने, और मैंने वहां से भी नौकरी छोड़ दी। एंड दैट बाय दैट टाइम आई वाज 32 और समथिंग, आई लेफ्ट दैट आल्सो, ठीक है। और जब मैंने नौकरी छोड़ी ना, मैं आपको बताता हूँ वर्ड्स क्या होता है। पता है जो फैमिली होती है ना, स्पेशली अगर आपकी मॉम्स जो होती है ना, it's like I'll tell you what happens. मैं सोता था, I'm very lazy, right? I still sleep 12 hours a day, right? आज मैं 4 अलार्म लगा के उठाऊँ क्योंकि मुझे 10 बजे यहाँ पहुँचना था, right? मेरे को सुबह उठना, अलार्म स्नूज करना, मतलब मेरा सारी मीटिंग शुरू होती है आज भी 12 बजे के बाद, ठीक है। I just like to sleep and I sleep well. I party hard. I party till 4 AM also, but I want to sleep till the time मेरी आँख ना खुले, right? जैसे वो, मतलब I shouldn't say this, but वो मैं हमेशा कहता हूँ जंगल में टाइगर भी कभी अलार्म से नहीं उठता, राइट? जब उसे उठना होता है तब उठेगा, राइट? So I do not tell people to get up at 5 AM or 6 AM and do yoga. And मेरे को आज तक, मतलब अब तो because I'm doing well, तो my dad has stopped saying कि तू सुबह जल्दी उठा कर. But otherwise मेरे को अभी तक पड़ता था कि तू जल्दी उठा कर, ठीक है? मतलब मैं अपनी मॉम के बारे में बता रहा था। तो जब मैंने KPMG छोड़ी ना, और मैं लेटा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, मस्त सो रहा हूँ, ठीक है? सुबह पता है कैसे उठाया जाता था? उठ जा इसीलिए नौकरी छोड़ी है। ऐसे ताने पड़े ना भाई जिंदगी में मुझे, ठीक है? मैंने इसलिए नौकरी छोड़ी है क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ, राइट? बिकॉज क्या होता है ना, पीयर प्रेशर शुरू हो जाता है। क्या होता है, मम्मी की एक फ्रेंड थी, साइड में रहती थी, ठीक है? क्या नाम था उनका? जो रश्मि आंटी, ठीक है? उनका बेटा है, उनका सन इन लॉ ISB गया, ठीक है? और वो बहुत पढ़ता था, ठीक है? और मैं हर छुट्टी में घर आ जाता था, ठीक है? वो डीन्स लिस्टर, उसकी नौकरी अच्छी लगी, और मेरा कंपैरिजन हमेशा उसके साथ हो रहा है कि उसको देखो, वो देखो। और एक मम्मी की फ्रेंड होती थी ऊपर लांडली, ठीक है?
तो ऊपर आंटी का बेटा तो मैं हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो जब मुझे कुछ बोलना होता था, मैं पढ़ाई नहीं करता था, ऊपर आंटी की बेटे की तरह बन जाएगा, मैं ये कौन है ऊपर आंटी। एक ऊपर आंटी और एक रश्मि बुआ का सन इन लॉ, मेरी जिंदगी ना उन दोनों से कंपैरिजन से निकली है, तो ठीक है। तो वो बहुत पढ़ता था, बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छी नौकरी, और मेरे को मम्मी कह रही है उठ जा इसलिए नौकरी छोड़िए, which is a good sign also, क्योंकि प्रेशर होता था यार कुछ करने का, right? But it was tough when everybody else does well, right? You start feeling that you are a loser, you start feeling that boss मैंने कुछ नहीं किया, correct? और सब अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा सब कुछ अच्छी हॉलीडेज जा रहे हैं, और आप यहाँ एसी नहीं चल रहा क्या? आवाज़ें बोले थे, so तब आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है? But again, I wanted to tell you guys, don't stress, right? अगर मतलब इतने तानों के बाद, इतने संघर्ष के बाद मैं कर सकता हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो, right? So do not think that job is important. Do not think anything else is important. Just do what you feel like. I have another video for you guys. रविराम रस्तोगी CEO, CTO, CMO, फाउंडर superentrepreneur.com। ये मेरी 8वीं कंपनी है, बंद हो गई, लेकिन ये वाली मुझे फॉर्च्यून 500 तक लेके जाएगी। देखिए क्या होता है, हेलो, क्या होता है, एंटरप्रेन्योर की जो आत्मा होती है ना, बड़ी बेचैन है, जब तक मास्टरपीस ना बना लेना, इधर उधर भटकती रहती है। और ये बात सच है, right? I started entrepreneurship. I said कि let me start. I did a few startups and all of them failed. Again, imagine this guy studied, ऊपर नीचे चल रहा है, कभी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, कभी अच्छे एग्जाम आ रहे नहीं आ रहे। सीए में भी ना, मैं जब सीए कर रहा था, मैंने अभी लास्ट वीक ही किसी को बताया था, सीए में ना मैंने पहले किसी को नहीं बताया था, पहले ना मतलब लोग ना मजाक उड़ाते थे, अब क्या है ना, सही कर रहा हूँ तो सब कुछ अच्छा लगता है लोगों को, राइट? तो पहले मैं सीए कर रहा था ना, तो सीए बहुत टफ कोर्स है, राइट? बट सीए में ना मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स 300 आउट ऑफ 600, मेरे आए थे 301, मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, राइट? जितना अब लोगों को ये तो नहीं बताता ना सीए में कितने हैं, मेरे बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जितना पढ़ना था 301 आ गए। आईएसबी में ना एंट्री की जरूरत होती है, करेक्ट? तुम्हें किसी तरह घुसना होता है एमबीए स्कूल में, घुस गए तो पास तो हर कोई हो जाता है। कोई सुना है तुमने एमबीए से फेल होता हुआ? नहीं होता, तो घुस जाओ, फिर कुछ और करो, एंजॉय करो, राइट? तो मैं आईएसबी में कुछ पढ़ाई नहीं करी, जो आप मेरे दोस्तों से मिल लो, पता है। और एक प्रॉब्लम और है मेरे साथ आईएसबी में, हमारे पास टाइम कितना है? ये बाकी लोग जो हैं इनका टाइम ठीक। तो आईएसबी में जब हम गए ना, तो पहले मैं क्योंकि पार्टी करता था, राइट? तो लोगों को ये लगा कि ये साला पार्टी करता रहता है, पढ़ता तो है नहीं, तो लोगों ने मुझे ग्रुप्स में डालना बंद कर दिया भाई, राइट? मेरे को किस ग्रुप में एंट्री नहीं मिली, राइट? कि बॉस ये फ्री लोडर है, फ्री लोडर करके वर्ड होता था, राइट? फैफ है और फ्री लोडर है, तो मुझे ग्रुप्स में नहीं मिली आईएसबी में, राइट? तो मैं बता रहा हूँ कि it is not required that you get the success every time in your life. I have got bits of successes, right? Even in entrepreneurship.